वेलकम टू द चैनल एवरीवन। अगर आप लोगों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने में होती है दिक्कत, तो आज ये इस वीडियो को देखने के बाद आपकी दिक्कतें पूरी खत्म। आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से एकदम सही हो जाएगा। आप जब चाहेंगे तब कोई भी न्यूमेरिकल पल भर में लगा लेंगे। अगर आपने आज यहाँ 5 मिनट इस वीडियो पे दिया तो आपका पूरा फ्यूचर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आप 9, 10, 11, 12 सबका बेस क्लियर कर लेंगे और फिजिक्स के न्यूमेरिकल के प्रति आपका जो इंटरेस्ट होगा वो जागृत हो जाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए और आप आखिर में पाएंगे कि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल। बेसिकली मैं बात करने वाला हूं इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो आपको पता है आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। पहले आप उसको अपने दिमाग में हमेशा रखिए। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर आप न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं तो आपको ये पता है कि बेसिक 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ये होते हैं। अधिकतम सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे लगते हैं, बाकी सब इसके क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक बात है। अब देखिए क्वेश्चन लगाने के लिए आपको जानना क्या होता है। पहली बात, आप ये जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें आप हर बात को जान लीजिए। v आपको पता है क्या बेटा होता है, फाइनल वेलोसिटी। u होता है इनिशियल वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी का मतलब है वो आखिरी वेलोसिटी जब आपकी बाइक, कार, आप, कोई व्यक्ति, कोई ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ जो आखिरी समय था। इनिशियल वेलोसिटी u का मतलब किस वेलोसिटी से व्यक्ति स्टार्ट किया। एक्सेलरेशन, किस रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, a, और t फॉर टाइम। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप पूरे सवाल लगा लोगे। बेटा इसमें एक बात और, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है। अब मैं जो स्टेप बता रहा हूं उस स्टेप को ध्यान पूर्वक समझना। कोई भी न्यूमेरिकल लगाना है तो बस एक बार सवाल पढ़ लो, न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक। लेकिन करना क्या होता है, करना ये होता है कि हम v u a t s जो वैल्यू है उसको खोजते हैं पूरे सवाल में। जैसे इस सवाल में आपके सामने एक मैं लिखा हुआ हूं, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार। ब्रेक अप्लाई हुआ। अब खुद दिमाग से सोचो, अगर ब्रेक अप्लाई होगा तो क्या हुई, कार रुक जाएगी ना भाई। द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये अपोजिट डायरेक्शन बोल दिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उल्टे डायरेक्शन में, अगर अपोजिट में नहीं होता तो एक्सेलरेशन होता, तो और ये अगर अपोजिट में हो गया तो ये रिटार्डेशन हो गया, मतलब निगेटिव हो गया। ठीक। इफ द कार टेक 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड मतलब क्या है, टाइम। यूनिट देखो समझ में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन और सेकेंड है तो टाइम। टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक मतलब कार रुक गई। अगर कार रुकी होगी तो वेलोसिटी जीरो हुई होगी ना। तो कौन सी वेलोसिटी जीरो हुई होगी, फाइनल की इनिशियल, फाइनल ना, इनिशियल तो चल रही थी। कैलकुलेट द डिस्टेंस इज ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं हर क्वेश्चन में ऐसे लिखता हूं, क्या पता है, मैं लिखूंगा v u a t और s। ये मेरे पास 5 चीज रहेंगे जो हमेशा मैं क्वेश्चन में ढूंढ के, मैं मतलब आप लोग भी ढूंढ कर लिखोगे। अब ढूंढोगे v मतलब फाइनल वेलोसिटी। मैंने क्या बोला, ब्रेक अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ द कार टेक 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। मतलब कार चल रही थी, ब्रेक लगा तो रुक गई, रुकेगी तो वेलोसिटी क्या, जीरो ना। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी, वो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो गया। 0 मीटर पर सेकेंड लिखो चाहे जीरो लिखो। अच्छा तुम्हें यू के बारे में पता नहीं चल रहा है कि किस वेलोसिटी से चल रही है, तो मतलब ये अननोन है। जो अननोन रहेगा उसको क्वेश्चन मार्क लगा दो बेटा। क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क, मतलब पता नहीं। ए क्या है, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुरंत आया, देखिए क्वेश्चन जल्दीबाजी में लिख दिए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दीबाजी जहां करोगे वहां गलत हो जाएगा। कहां, एग्जाम 3 घंटे का हो रहा है, आपको 2 घंटे कर लोगे 200 नंबर नहीं मिल जाएगा। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटा अपोजिट डायरेक्शन मतलब निगेटिव डायरेक्शन, मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन बोलेगा तो एक्सेलरेशन क्या लिया जाएगा, निगेटिव मतलब रिटार्डेशन। तो जब भी ऐसा बोले तो आप हमेशा लगा लो माइनस। जब भी ब्रेक लगेगा बेटा वहां पे रिटार्डेशन होने वाला है, मतलब अगर बॉडी रुक जाएगी तो। फिर देखो टाइम बोला क्या, इट टेक 2 सेकेंड। 2 सेकेंड लगा उसको तो टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा मीटर में होना चाहिए तो टाइम सेकेंड में, किलोग्राम में मास होना चाहिए। और अगर सेंटीमीटर में है तो फिर ग्राम में और सेकेंड में होना चाहिए। तो हमेशा हम ध्यान देते हैं कि हमेशा मेरा चीज क्या हो रहा है, मीटर में ही रहे
और टाइम सेकंड में ही रहे। फिर पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो एस मुझे निकालना है, मतलब मुझे एस निकालना है। मेन सवाल क्या है, डिस्टेंस निकालना है। अब बेटा आप समझ रहे हो, जब ये सिचुएशन बन जाए तो तुम देखोगे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो तुम्हारे पास ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, एस होता है। एस किसमें किसमें आता है, एस इसमें आता है सेकेंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में। लेकिन ध्यान दो, अगर तुम्हें एक अननोन एक इक्वेशन में रहेगा तभी निकाल पाओगे। देखो तुम्हें निकालना है एस, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तुम्हें टी पता है, तुम्हें ए पता है, लेकिन तुम्हें यू नहीं पता है। जब यू नहीं पता तो एस कैसे निकालोगे, समस्या हो गई यार ये तो। फिर देखो यहाँ पे भी एस निकालना है, तो वी पता है, यू पता है, वी पता है जीरो, यू पता है नहीं पता, यहाँ पे भी यू आ गया। मतलब एक कहानी फंस गई कि यू तो निकालना ही पड़ेगा। अब यू किससे निकालेंगे, दोनों से तो निकाल नहीं सकते कि दोनों में एस भी अननोन है। पहले इक्वेशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम यहां से u निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ v भी पता है, a भी पता है, t भी पता है, बस u निकाल लेंगे। u निकाल के इसको यहाँ पे रख देंगे किसी दोनों इक्वेशन में से, हमें s मिल जाएगा। तो देख लो कितना आसान है कि नहीं। हम बस स्टेप्स को फॉलो करेंगे आंख खोल के, केवल स्टेप्स को, कि हमें क्या चाहिए, कैसे मिल सकता है। तो और निकालते हैं पहले इक्वेशन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v निकाल पता है, v बेटा है जीरो, u निकालना है, a कितना है, a है -6 और t कितना है, कितना है 2, रख दिया। तो जीरो इज इक्वल टू हो गया u -12। अब मुझे बेटा निकालना है u, तो u इधर ला दूंगा, u हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख लो जो अननोन था पर सेकेंड, सॉरी 12 मीटर पर सेकेंड u हो गया। अब ध्यान समझो, हमें निकालना था s, अब हमें u भी मिल गया। अब मैं चाहे सेकंड फॉर्मूला चाहे थर्ड इक्वेशन कोई भी रख दूं, मुझे s मिल जाएगा क्योंकि मैंने u ढूंढ लिया है। ठीक बात है, आइए सॉल्व करते हैं। ऐसे धीरे धीरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो एक भी गलती नहीं होगा, आंसर भी मिल जाएगा। अब किसको रख दूं मैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देख रहे हैं, आइए रखते हैं। निकालना है s, u कितना u निकाले, 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे थे, 12 इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगा था कि नहीं, प्लस 1/2 इंटू ए कितना है -6 इंटू टी स्क्वायर। टी का वैल्यू कितना है 2 सेकेंड लगा था, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख लो। अब ये हो गया देखो s का कितना, 12 2 जा 24 प्लस, तो ये कितना हो गया -3, तो ये माइनस हो जाएगा बाहर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, तो 24 माइनस 12 कितना हो गया 12 मीटर। मतलब 12 मीटर के बाद क्या हो जाएगा आपका, वो जो कार है वो स्टॉप हो जाएगा। तो देख रहे हैं, क्वेश्चन लगाने के लिए क्या है, हम पहली बार सारे डेटा को लिख लें, फिर ढूंढे कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हैं। जिस इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हैं उसको लगाएंगे, जिसको नहीं लगा सकते हैं उस वैल्यू को निकालेंगे और निकाल के लगाएंगे। ठीक बात है। अगर इसके बावजूद भी आपको न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत है तो आप उस न्यूमेरिकल को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। ठीक बात है, और आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कितना आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और खूब पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।